अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीन एंड सलीम किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। मटर पुलाव बहुत ही सादा सी डिश है जो कि बिल्कुल हल्के मसालों से तैयार होती है। तो आज मैं आपसे मटर पुलाव की एक नई रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने हाफ कप घी लिया। घी के गर्म होने के बाद अब हम इसमें एक प्याज डालेंगे। पुलाव में जो है वो प्याज कम ही डलता है, इसलिए हम इसमें एक ही प्याज डालेंगे। प्याज़ों को हम ब्राउन करेंगे, ये बिल्कुल इसी तरह, ना ज़्यादा डार्क हो ना ज़्यादा हल्का हो कि वो हल्का बिल्कुल पुलाव में अच्छा ही नहीं लगता, और ना ज़्यादा डार्क हो तो वो जल जाएगा और उसकी स्मेल भी आएगी। इसीलिए बिल्कुल हम इसी तरह ही प्याज़ों का कलर रखेंगे। अब हम 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के साथ हमने हरी मिर्चों को भी पीस लिया था। अब अदरक लहसुन को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है, स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कईयों को इसकी स्मेल नहीं पसंद होती, इसलिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही 1 टमाटर भी शामिल करेंगे। टमाटरों को भी ज़्यादा नहीं हमने पकाना, बिल्कुल मोटा मोटा ही हम इसको रखेंगे क्योंकि पुलाव में वो अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब स्पाइसेस में हम इसमें 1 चम्मच भरकर नमक डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच चिली फ्लिक्स और 1 चम्मच ही हम भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला ना जले, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। अब हम मटर और आलू डालेंगे। मटर हमारे पास आधा किलो थे और आलू 1 पाव, बिल्कुल हमने इसको बारीक बारीक चिप्स की तरह काट लिया था। मटर और आलू को भी पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल आधा कप के करीब, ताकि मटर जो है वो थोड़े थोड़े से हल्के हल्के इसमें पक जाए। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद कवर पीछे करेंगे और आलू मटरों को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका घी निकल आए। और देखिए घी निकलना शुरू हो चुका है। हम इस वक्त इसमें 3 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे, जो कि आधा जग के करीब बनता है। और पानी को पकाने के लिए फिर ढक्कन लगा देंगे ताकि पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। और आलू और मटरों को थोड़ी देर हम मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे इसी पानी में, ताकि आलू मटरों की थोड़ी सी इसमें यखनी बन जाए। अब हम 5 मिनट बाद फिर से कवर पीछे करेंगे और इसमें आधा किलो चावल शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे ताकि चावल ऊपर नीचे हो जाए। साथ ही हम दोबारा ढक्कन लगा देंगे ताकि चावल इसी पानी में अच्छे से पक जाए, क्योंकि हम और पानी शामिल नहीं करेंगे, इसी में ही चावलों को पकाएंगे। और देखिए ज़रा चावल कितने अच्छे से फूल चुके हैं। थोड़ा सा पानी अभी भी चावलों में बाकी है, लेकिन वो दम में बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से उलट पलट करने के बाद दम पर रख देंगे और 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह देखिए ज़रा कितने अच्छे चावल बनकर तैयार हुए हैं। एक एक दाना कितना खिला खिला और ज़बरदस्त है। हम इसको रायते के साथ सर्व करेंगे। ये डिश बच्चों, बड़ों, मेहमानों सबको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये हमने बिल्कुल ही हल्के मसालों से तैयार की है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।